नमस्कार साथियों, एलडीसी भर्ती 2024 का जो पेपर आयोजित किया गया उसमें 20 नहीं बल्कि 40 सवालों के आसपास आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी अपनी गलतियां सुधारने में लगे हुए हैं। स्पष्ट रूप से बयान देते हैं किसी न्यूज़ चैनल पर और स्पष्ट रूप से ट्वीट करते हैं, और ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। और 20 सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं बल्कि 40 सवालों के आसपास आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से वे प्रश्न है बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। सिलेबस के आधार पर 40 सवाल आउट ऑफ सिलेबस माने गए हैं। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि एक भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये वीडियो जो बयान उन्होंने दिया था वो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। एनएफयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान किसान ने बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अध्यक्ष द्वारा हर भर्ती में युवा विरोधी निर्णय लिया जा रहा है, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही हाल में सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का निर्णय लिया गया है, जबकि पात्रता में ये उचित नहीं था। सहायक की तरह ही एलडीसी में भी सिलेबस को पूरा नज़रअंदाज कर दिया गया है। राजस्थान जी के करंट अफेयर्स के सवाल ढूंढने पर भी पेपर के अंदर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि भारत जीके के प्रश्न भी उन टॉपिक्स में से पूछे गए जिनका सिलेबस में उल्लेख नहीं था। यह एनएफयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया है। यहाँ पर हम प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि कौन से वे प्रश्न है जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जिनको यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही पेपर आयोजित हुआ उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में अपडेट आई। एलडीसी व जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जीके में विज्ञान और भूगोल से संबंधित प्रश्नों ने बनाया संतुलन। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो शिक्षाविद अरविंद तिवारी है, उन्होंने बताया कि विज्ञान और भूगोल से संबंधित प्रश्नों ने स्टैंडर्ड को संतुलित बनाया और इतिहास और संविधान के प्रश्न आसान रहे। जिन अभ्यर्थियों ने 80% तक भी तैयारी की होगी तो वे अच्छा स्कोर कर सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने पेपर को संतुलन बताया है। भूगोल से संबंधित प्रश्न और विज्ञान से संबंधित प्रश्नों ने संतुलन बनाया है। तो ये अपडेट बिल्कुल पूर्णतया गलत है, क्योंकि पूरे ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, पूरे इंडिया के अंदर ट्रेंड हुआ आलोक राज इस्तीफा दो। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी स्पष्ट रूप से बयान देते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं तो आप बोर्ड को इसकी सूचना दें। जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिलीट होते हैं तो बोनस अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आलोक राज जी कह रहे थे। तो आलोक राज इस्तीफा दो ये ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया और सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत यहाँ पर बधाई। आलोक राज जी ने इस ट्वीट जो ये ट्रेंड चला इसका यहाँ पर जवाब देखने को मिला, लेकिन डॉक्टर भागचंद बदाल जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल गलत ट्वीट हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स कल के पेपर 1 में कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए बता रहे हैं। कोई इन प्रश्नों को चिन्हित करके दे देवे ताकि हम देख सकें कि क्या ऐसा हुआ है। डॉक्टर भागचंद बदाल जी, आप अभ्यर्थियों से वे प्रश्न पूछ रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आपने पेपर बनाते समय अभ्यर्थियों से पूछा था कि कौन कौन से सवाल देने हैं? क्या आपने पूछा था कि ये सवाल आपको देना है या नहीं देना है? तो फिर आप किस आधार पर अभ्यर्थियों से ये पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? बल्कि बोर्ड को खुद जांच करना चाहिए कि कौन कौन से आउट ऑफ सिलेबस है, जब आप खुद को ही पेपर में ये पता नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस एक भी प्रश्न नहीं आया? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी स्पष्ट रूप से बयान देते हैं कि 1 आध 2 प्रश्न हो सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस। उनको कहना चाहता हूँ
एक एक नंबर की लड़ाई है यहाँ पर। और आप कहते हो कि 1-2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं 40 सवाल आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आलोक राज जी का ट्वीट आता है, किसी भी प्रतियोगी, ये आज का ट्वीट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 40 से 50% का पेपर को ईजी या मीडियम बोलना और बाकी का डिफ़िकल्ट बोलना बिल्कुल नॉर्मल है। ये इनको नॉर्मल लग रहा है। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने इससे पहले जो पोल करवाया उसमें आपने आउट ऑफ सिलेबस का ऑप्शन क्यों रखा? अगर आउट ऑफ सिलेबस के ऑप्शन पर ज़्यादा क्लिक होते तो आपको खुद को मालूम चल जाता कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है या नहीं आया है। आपने आउट ऑफ सिलेबस वाले विकल्प को हटाकर ईजी, डिफ़िकल्ट, मीडियम ये ऑप्शन रख दिए। और अभ्यर्थी फिर क्या करेंगे? लेकिन अभ्यर्थियों के आप कमेंट देखिए, कमेंट देखने से आपको मालूम चलेगा कि क्या हकीकत है। ऐसे पोल से मालूम नहीं चलेगा। यदि पोल से ही सारा काम चलने लगेगा तो आलोक राज जी कट ऑफ भी पोल से ही तैयार कर लेना। जिनको पेपर डिफ़िकल्ट लगा उनको मनन करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि बजाय डिटेल्स को रटे, विषय को समझे, पुराने पेपर्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ये आलोक राज जी खुद बता रहे हैं कि क्या करना है अभ्यर्थी को। आलोक राज जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यर्थी को पूरा मालूम है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आप सिलेबस देते हैं, आप उस आधार पर पेपर को तैयार नहीं कर सकते तो आप बच्चों को ये क्या यहाँ पर बता रहे हैं आप? जब आप खुद 40 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं तो एक अभ्यर्थी उस सिलेबस को पढ़कर क्या करेगा? एक अभ्यर्थी पूरे सिलेबस को कवर करके गया था एग्ज़ाम देने, लेकिन उस समय उसे कौन से प्रश्न मिले इंडिया हिस्ट्री के जो उनके सिलेबस तक में नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी के द्वारा एक भेजा गया जिसमें लगभग 40 प्रश्न के आसपास जो यहाँ पर एलडीसी भर्ती के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए वो प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास किया है इस अभ्यर्थी ने। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व से प्रश्न पूछे गए। जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, यह आउट ऑफ सिलेबस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यह आउट ऑफ सिलेबस है। नाटो का पूरा नाम फुल फॉर्म है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? ये विश्व से संबंधित प्रश्न पूछे गए, विश्व के जीके से प्रश्न पूछे गए। ये विश्व जीके एलडीसी भर्ती के अंदर नहीं था। और यहाँ पर भारतीय इतिहास से भी सवाल पूछे गए, करीब भारतीय इतिहास से 20 सवाल पूछे गए। यहाँ पर देख सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? मल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ? निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा आरंभ की? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इलियाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्माउपदेश कहाँ दिया था? अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए कथन है, 2 कथन यहाँ पर दिए गए थे। और यहाँ पर यह देख सकते हैं, इसके अलावा भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे गए। कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा भारतीय राज्य? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आइजोल राजधानी किसकी है? भारत की एक कृषि समस्या निम्न में से कौन सी नहीं है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? भारतीय राज्य बांग्लादेश, ये मैंने आपको बता दिया। तो यह सवाल आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था से भी पूछ लिए गए हैं सवाल। एनसीसी किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है?
और कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? भारत के संविधान से भी यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम में कहीं पर भी वर्ल्ड की जीके का उल्लेख नहीं है। पाठ्यक्रम में कहीं पर भी वर्ल्ड जीके का उल्लेख नहीं है। करंट अफेयर्स सिर्फ राज्य और भारत दिया हुआ है, ना कि विश्व। करंट अफेयर्स भी राज्य और भारत की दी हुई है, ना कि विश्व। और भारत के इतिहास का उल्लेख तो पूरे पाठ्यक्रम में कहीं पर भी नहीं है। भारत के इतिहास का उल्लेख पूरे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास से सवाल पूछे गए 20 सवाल। आप खुद सोच सकते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो क्या है। और भारत के भूगोल के मात्र 2 टॉपिक है, इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के।